अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मर फीलिंग कम्स। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें एमिली डिकिंसन पेन की बात करती है। ऐसी पेन जो कि फिजिकल नहीं है, जो कि मेंटल है। ऐसी मेंटल पेन जो कि माइंड को नम कर देती है। ऐसे लगता है कि नर्व्स जो हैं वो फ्यूनरल का पार्ट है। हार्ट जो है वो स्टिफ हो चुका है, हार्ट में कोई फीलिंग्स नहीं रही। लाइफ जो है वो मैकेनिकल हो गई। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें से कोई भी बच नहीं सकता। अगर वो इंसान बच गया, इस मुश्किल टाइम में बच गया, तो वो फिर इस सारी चीज़ों को याद करेगा कि उसने कैसे पेन को बर्दाश्त किया। एमिली डिकिंसन ने तकरीबन 1800 पोएम्स लिखी अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन बहुत कम उन्होंने पब्लिश करवाए क्योंकि वो आइसोलेशन में रहती थी। उन्हें लोगों के साथ मिलना जुलना इतना अच्छा नहीं लगता था। अपने बहुत ज़्यादा करीबी रिलेटिव्स या दोस्तों से वो सिर्फ लेटर की हद तक कम्युनिकेशन रखती थी। अर्ली लाइफ में वो अपनी मदर की इलनेस की वजह से घर में कन्फाइन रहती थी, लेकिन फिर ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। ऑफन कॉल्ड रिक्लूसिव पोइट एंड पोइटेस ऑफ डेथ एंड इमोर्टैलिटी। डेथ की बात करती हैं, इमोर्टैलिटी की बात करती हैं, पेन की बात करती हैं, और यही पेन जो है आज की इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मर फीलिंग कम्स। इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं और उसमें इरेगुलर मीटर यूज हुआ है। इस पोएम की टोन जो है वो डिटैच्ड है और सोम्बर है। पंचुएशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज हुई है, जिस तरह की एमिली डिकिंसन यूज करती थी। अनकन्वेंशनल पंचुएशन, जिस तरह सिग्नेचर डैशेस टू शो पाजेज, हेजिटेशन और इमोशनल फ्रेगमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मर फीलिंग कम्स। अब ये जो ग्रेट पेन है ना, ये मेंटल पेन है, ठीक है, फिजिकल पेन नहीं है। ये इस पेन के बाद एक फॉर्मर फीलिंग आती है। फॉर्मर मीन्स स्टिफ और कोल्ड। कि ग्रेट पेन के बाद एक ऐसी फीलिंग आती है दैट लीव नर्व्स इट सिरेमोनियस लाइक टोम्स। यानी कि ग्रेट पेन के बाद एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें हमारी नर्व्स जो हैं वो नम हो जाती हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये टॉम यानी कि फ्यूनरल का एक पार्ट बन चुकी हैं, यानी कि नर्व्स पैसिव हो जाती हैं। पेन इज़ नॉट फिजिकल बट मेंटल दैट लीव्स द माइंड नम। अब ये जो नर्व्स है ना, ये एक किस्म का काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है, मतलब एक डेथ लाइक साइलेंस हो जाती है। नर्व्स ऐसी हो जाती हैं जैसे कि ये फ्यूनरल का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में यानी कि जो फर्स्ट 4 लाइंस में ना एमिली डिकिंसन हमें बताती हैं इमोशनल नमनेस आफ्टर पेन। इसके बाद हार्ट की क्या कंडीशन है। स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस, वाज इट ही दैट वोर एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। हार्ट जो है ना, वो हार्ट बिल्कुल स्टिफ हो चुका है, यानी कि एक ऐसा हार्ट जिसमें पहले बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, अब वो फीलिंग लेस हो चुका है। और हार्ट क्वेश्चन करता है कि ये जो पेन थी ये क्या रिसेंट थी या फिर ये पेन जो मैंने बर्दाश्त की है ये बहुत टाइम पहले की थी, ठीक है। यानी कि हार्ट जो है ना वो इस तरह से फीलिंग लेस हो चुका है, वो इस तरह से कंफ्यूज हो चुका है, वो इस तरह से कोल्ड हो चुका है कि उसे याद नहीं है कि जो उसने पेन बर्दाश्त की वो रिसेंट थी या फिर बहुत टाइम पहले की। पेन जो है ना वो इतना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, यानी कि देयर इज़ नो एंड टू सफरिंग। हार्ट फील्स लाइफलेस। उसके बाद सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, द फीट मैकेनिकल गो राउंड a wooden way of ground or air or odd regardless ground acquires contentment like a stone। इसमें फिजिकल डिटैचमेंट बताई जाती है, ठीक है। पहले का पेन के बाद कैसी फीलिंग आती है, हार्ट की क्या कंडीशन है, यहाँ पे फिजिकल डिटैचमेंट है। इनके पेन के बाद जो है ना वो फिजिकल डिटैचमेंट भी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे जो पोइट है ना यानी कि एमिली डिकिंसन, शी मूव्स इन अ सर्कल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अनसर्टेन डेस्टिनेशन। क्या है कि उनके फीट मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल रूटीन चल रही है। पाथ एंड हर फीट्स आर लाइफलेस एंड फीलिंग एज वुडन। ये जो है ना द फीट मैकेनिकल जो है ये शो कर रहा है ऑटोमेटिकली, यानी कि नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। वुडन जो है मतलब लाइफ, ऐसी लाइफलेस सिचुएशन गुजर रही है जिसमें हम जो है वो लूप्स में मूव किए जा रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में मूव किए जा रहे हैं। हमारे अंदर कोई सेंस नहीं रही, हमारा माइंड तो नम हुआ है लेकिन साथ साथ हमारी बॉडी भी नम हो गई है। रिगार्डलेस ग्राउंड यानी कि हमें कोई डिफरेंस फील ही नहीं होता, ठीक है। अक्वायर्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन। यहाँ पे जो कंटेंटमेंट यूज हुआ है ये आयरॉनिक सेंस में यूज हुआ है, यानी कि कंटेंटमेंट ऑफ बीइंग नम। मतलब इस तरह की फीलिंग हो चुकी है कि माइंड नम हो चुका है, फिजिकल बॉडी नम हो चुकी है, कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। नर्व्स जो है वो इससे लगता है कि वो फ्यूनरल में आई हुई है। कोई हार्ट को नहीं पता चल रहा कि वो जो पेन उसने बर्दाश्त की थी वो आज की थी या फिर कल की थी, किस टाइम की थी, वो रीसेंट पेन थी या बहुत टाइम पहले की पेन थी। अब लास्ट स्टैंजा में ना फाइनल स्टेज आता है। फाइनल स्टेज कैसा, फाइनल स्टेज यानी कि डेथ। इतनी सारी पेन के बाद आखिरी स्टेज जो हो सकता है वो फिर डेथ हो सकती है। उस स्टेज को एमिली डिकिंसन कहती हैं कि दिस इज़ द आवर ऑफ लीड। लीड कहते हैं डिफ़िकल्ट टाइम को या फिर वेट ऑफ ग्रीफ, ठीक है। ये जो सारा टाइम है ना, ये जो सारा पेन का टाइम है ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, ठीक है, ये वेट ऑफ ग्रीफ है। रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव।
इफ़ आउटलिव यानी कि अगर इंसान ज़िंदा रह जाए, अगर इंसान ज़िंदा बच जाए, तब ही वो इसको रिमेंबर कर सकेगा, तभी वो इस टाइम को याद करेगा। यानी कि इतना मुश्किल टाइम चल रहा है कि इंसान तो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। अगर वो ज़िंदा रह सकेगा तब वो इस सारी पेन को जो है ना वो रिमेंबर करेगा। एज फ्रीजिंग पर्सनस रिकलेक्ट द स्नो, फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो, ये मेटाफर फॉर डेथ है, ठीक है। फ्रीजिंग पर्सन यानी कि जिसमें कोई भी फीलिंग्स ना रह जाए, और यहाँ पे जो स्नो है ना वो डेथ को शो कर रहा है। लास्ट लाइन यहाँ पे स्किप हो गया, वो लाइन है कि फर्स्ट चिल देन स्टपर देन द लेटिंग गो। यहाँ पे अब फाइनल स्टेज बताया जा रहा है डेथ का, कि डेथ कैसी होती है। पहले जो है ना फर्स्ट चिल यानी कि कोल्डनेस आ जाती है, कोई फीलिंग नहीं रहती। उसके बाद जो है ना वो स्टिलनेस आ जाती है, ठीक है, इंसान की नर्व जो है वो नम हो जाती हैं। देन द लेटिंग गो, मतलब फाइनली सरेंडर टू डेथ, हम पे डेथ के आगे सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। सो लास्ट स्टैंजा वाज द मेटाफर फॉर डेथ, इट विल रिमेन द मोस्ट हॉरिफाइंग एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ मैंस लाइफ। दिस एक्सपीरियंस ऑफ पेन लुक्स लाइक अ डेथ बाय फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो सारा पेन का एक्सपीरियंस था ये ऐसे लगता है जैसे कि फ्रीजिंग से इंसान की डेथ हो जाए। काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जिस तरह सिमिली यूज़ हुई है, नर्व्स को कंपेयर किया गया है टोन के साथ, एलिट्रेशन यूज़ हुई है, फॉर्मल फीलिंग, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इमेजरी यूज़ हुई है, फीट, मैकेनिकल, मेटाफर को यूज़ किया गया है, दिस इज़ द ऑर ऑफ लीड, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, जिस तरह दी स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस, अब हार्ट तो क्वेश्चन कर नहीं सकता तो हार्ट को पर्सोनिफाई किया गया है, इसको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी गई हैं। सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है, स्नो, स्टोन एंड लीड, दीज आर द सिम्बल्स। पोएम के मेन थिंग्स हैं ग्रीफ एंड ट्रामा, नमनेस एंड डिटैचमेंट, टाइम एंड मेमोरी, डेथ एंड स्टिलनेस। सो व्यूअर्स, ये थी आज का हमारी वीडियो। इसमें हमने एमिली डिकिंसन की पोएम आफ्टर ग्रेट पेन को डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।